विसरा हमें भेजा गया उसमें कोई पॉइजन है या नहीं है, ये जांच रिपोर्ट हम और फर्दर जो डीएनए वगैरह का जो एग्जामिनेशन वो सारी रिपोर्ट हम कमिश्नर जोधपुर को 1 से 2 दिन के अंदर सौंप देंगे। इसमें डीएनए के एग्जामिनेशन में सब तरह के एग्जामिनेशन थे, तो वेजाइनल स्वाब भी है, उसके अंदर सिरिंजेस भी हैं, कॉटन स्वाब्स भी हैं, तो सभी का एक साथ डीएनए किया जा रहा है। साध्वी प्रेम बैसा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत को लेकर अभी भी रहस्य बना हुआ है कि आखिर मौत किस प्रकार से हुई। ऐसे में 2 सप्ताह बीत जाने के बाद भी लगातार उनके तमाम अनुयायी इस बात का जवाब चाह रहे हैं कि आखिर साध्वी प्रेम बैसा की मौत कैसे हुई। हालांकि एसआईटी और एफएसएल अलग अलग स्तर पर जांच कर रही है। एफएसएल डायरेक्टर डॉक्टर राजेश शर्मा बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, 1 सप्ताह से परीक्षण कर रहे हैं, कहां तक इन्वेस्टिगेशन पहुंची? अब हमारे पास जितने एग्जिबिट भेजे थे हमने उनमें काफ़ी हद तक टेस्टिंग अपने पूरी करने की तरफ है, और अब फाइनल रिजल्ट के लिए हमें अगले 1 से 2 दिन का समय और लगने की उम्मीद है। और सारा परीक्षण करके जो रिपोर्ट है, इसकी एनालिटिकल जो रिपोर्ट है कि जो मेन स्ट्रेस हमारा पॉइजन के लिए है कि उनके जो विसरा हमें भेजा गया उसमें कोई पॉइजन है या नहीं है, ये जांच रिपोर्ट हम और फर्दर जो डीएनए वगैरह का जो एग्जामिनेशन वो सारी रिपोर्ट हम कमिश्नर जोधपुर को 1 से 2 दिन के अंदर सौंप देंगे। 1 सप्ताह से लगातार एग्जामिन आप कर रहे हैं, 35 के करीब सैंपल्स आपके पास आए थे, तो क्या कुछ कॉम्प्लिकेशन है जिस वजह से समय थोड़ा ज्यादा लग रहा है? नहीं, कॉम्प्लिकेशन एज सच नहीं है, सिर्फ एग्जिबिट के नंबर ज्यादा है, और क्योंकि एक ही एग्जिबिट पे कई तरह के हमें एनालिसिस करने पड़ रहे हैं, तो एक एग्जिबिट का एक ही बार इस्तेमाल किया जा रहा है, इसी वजह से समय ज्यादा लग रहा है। 2 दिन में रिपोर्ट कंक्लूड कर जोधपुर कमिश्नर को भेजने की बात आप कर रहे हैं। पिछली बार जब हमारी बात हुई तो आपने कहा कि विसरा प्रिजर्व करवाया गया था और विसरा में पॉइजन है या नहीं इस बात की जांच की जा रही है, और डीएनए भी कलेक्ट किया गया है, उस भी अलग एंगल से जांच हो रही है। तो कुछ मेजर अभी तक सामने आया सर? देखिए, मेजर तो फाइनल कंक्लूजन हम लोग तभी दे पाएंगे जब सारे रिपोर्ट तैयार हो जाएंगे, जब सारे परीक्षण पूर्ण हो जाएंगे। अभी तक जो हमारे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस हैं उसका फाइनल स्टेप चल रहा है, और नेक्स्ट 1 से 2 दिन के अंदर हम लोग फाइनल करेंगे उसको। सर, अगर किसी प्रकार का पॉइजन नहीं पाया जाता तो फिर इन्वेस्टिगेशन की स्टेज क्या होगी? देखिए, इसके आगे की जांच हमारा जो मेन काम है, हमारा जो मेन पर्पज है हमारे पास, उसमें तो हमारा यही है कि बॉडी में कोई जो हमें विसरा भेजा उसमें कोई पॉइजन की प्रेजेंस है या नहीं है। दोनों ही कंडीशन में अगर पॉइजन है या नहीं है, आगे का इन्वेस्टिगेशन लाइन आईओ निर्धारित करेगा या पुलिस, उनका क्या रहेगा। सर, वेजाइनल स्वैब के हम एग्जिबिट भी पिछली मरतबा जब बात हुई तो आपने बताया कि लिए गए, उसको भी एग्जामिन किया जा रहा है? वो इसमें डीएनए के एग्जामिनेशन में सब तरह के एग्जामिनेशन थे, तो वेजाइनल स्वाब भी है, उसके अंदर सिरिंजेस भी हैं, कॉटन स्वाब्स भी हैं, तो सभी का एक साथ डीएनए किया जा रहा है। तो 2 दिन में आप अपनी रिपोर्ट सौंप देंगे? हाँ, हमें उम्मीद है कि हमारा एनालिसिस काफी हद तक फाइनल की तरफ है, तो अगले 1 से 2 दिन या मैक्सिमम 3 दिन के अंदर रिपोर्ट हम कमिश्नर जोधपुर को सौंप देंगे। बातचीत के लिए शुक्रिया। तो डॉक्टर राजेश शर्मा, राजस्थान एफएसएल के डायरेक्टर, जिनका कहना है कि गहनता से जांच जारी है और अगले 2 दिन के भीतर जोधपुर पुलिस कमिश्नर को इस पूरे मामले में जो इन्वेस्टिगेशन में एफएसएल को सफलता हासिल हुई है उसकी रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं, और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।